ले मीरा है गिरधर तेरा, 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 ले मीरा है गिरधर तेरा। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा गाओ। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा बेटे, जागा भाग्य है तेरा बेटे। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले श्री गिरधर लाल की जय। सूरदास जी, हाँ, श्री रहदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, और मुझे ये पंक्ति उनकी बड़ी प्रिय लगती है। लोग आकर के मुझसे कहते हैं, महाराज जी आपके ठाकुर जी पुष्ट हो गए, आपके ठाकुर जी कहाँ से लेके आए हो, कितने रुपए के लेके आए हो, कितने के लेके आए हो, कैसे लेके आए हो, आप पुष्टि मार्ग की हो, आप कौन से संप्रदाय के हो, आप कैसे हो। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रहदास जी की इस पंक्ति को सदैव याद रखना। क्या कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाई रीजे, सो ही सुहागन, गाओ साथ में, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीजे, सो कोई सुहागन प्रिय जाहि रीजे, कैसा तेरा मेरा, ओ कैसा तेरा मेरा ठाकुर जी तुम्हारे या मेरे नहीं है। ठाकुर जी फलाने संप्रदाय के, उस संप्रदाय के, या उससे दीक्षित होगे तभी तुम्हारे हैं, या उसके बिना नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो जिससे रीझ जाए और जिसके पास जाकर के अपनी सेवा कराने, वही सुहागन है। मैं कभी किसी के घर जाकर के कभी नहीं कहता कि आप अपनी सेवा में ऐसा करो, ये करो, वो करो। क्यों? कई लोग मुझसे कहते भी हैं, महाराज जी हमारी सेवा में हमको क्या करना चाहिए जरा बताइएगा। भाई जब बालक घर में जन्म लेता है तो माँ को भले ही 100 राय देने वाले आती हैं, लेकिन माँ करती वो है जो उसको प्रिय लगता है अपने पुत्र के लिए। क्यों? पुत्र उसका है, जन्म उसने दिया है।
उसको सौभाग्य दिया माँ को कि मैं तेरा पुत्र हूं, वो दूसरों की राय क्यों माने? इसलिए मैं भी किसी को नहीं बोलता कि तुम ऐसे करो सेवा। हाँ, कहीं पर बहुत ही अत्याचार हो रहा हो ठाकुर जी पर, माँ तो भी बोले आता हूँ भैया ऐसे मत करो। लेकिन कहीं की सेवा होती है, किसी तरीके से होती है पद्धति से, तो मुझे लगता है ठाकुर जी इसके हैं, इससे रीझ के इसके पास आए हैं, इसकी जैसी सेवा लेने आए हैं। मैं कौन बीच की भुआ बनूं बोलने वाला, ऐसे करो ये करो ये करो। ऐसी मेरे पास जब कोई आता है, मेरे ठाकुर जी का दर्शन करता, मैं आज ज्यादातर तो दर्शन इसीलिए नहीं करवाता क्योंकि लोग आकर के मुझे ही राय देने लगते हैं, आपको महाराज जी ऐसा किया करो, ऐसा ऐसा नहीं करते, यूं किया करो। कितने के लाए ठाकुर जी, कहां से लाए, कितने रुपए के खरीदे? अरे हम्बे, तुमने अपना बालक खरीदो इस बाहर से। हमारे ठाकुर जी हैं, सुहागन हैं, हम पर कृपा करके पधारे हैं, रीझ करके आए हैं मेरे पास। मैं जैसे रखूं, जैसे उनकी सेवा करूं, वो प्रसन्न है मुझसे। नहीं होते प्रसन्न, नहीं रहते मेरे पास, चले जाते, उनके लिए कोई कमी है? मुझ जैसे हजार हैं उनके लिए, मेरे पास ही क्यों बैठे हैं? क्योंकि मुझसे प्रसन्न है, इसलिए तो रह रहे हैं। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे। कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा मेरा बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा। ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा रे ले मेरा है, ले मेरा है गिरधर तेरा। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो हे घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी मन मन खुशी हे घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी मन मन खुशी हो, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान हो, थारे इस
बोल गिरधर लाल प्यारे की। कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग हाँ, खीर परस या छाछ रावड़ी, खीर परस या छाछ रावड़ी। हे ठाकुर जी, कभी रूखा सूखा मिले तो भी मैं आपको भोग लगाऊंगा, और कभी ऐसा मिल जाए कि घर में रबड़ी बने, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री बने, तो भी मैं भूलूंगा नहीं। खीर परस या छाछ रावड़ी, खीर परस या छाछ रावड़ी। ओ मैं सबई प्रेम से पाऊं, हाँ पाऊं, मारा गिरधर लाल तारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा राजा थारो नचायो। हे जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। देखो, लकड़ी जो गिर जाऊं को मतलब को, लकड़ी जब गिरती है तो कोई, हम लोग गिरते हैं तो एक आध बार हाथ वाथ पकड़ते हैं, अरे बचने का प्रयास करते हैं, पर लकड़ी गिरती है तो सीधी गिरी जाती है। हे ठाकुर जी, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। और जो तू माथे ऊपर बिठावे,
बोल वृषभानु दुलारी की। श्री गिरिराज धरण की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जो तू तन को, ये प्रेमी के लक्षण बताए जा रहे हैं। जिसके चित्त में प्रेम होता है वो ऐसा होता है। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरक सो जाऊं। हाँ, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरक सो जाऊं। हाँ, जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे। है ना? अगर आप मुझे रोग लगाओगे तो मैं सोचूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं आराम करूं, सो जाऊंगा। लेकिन कहीं आप मेरी मृत्यु बन के भी आ गए, अगर आप मेरे काल भी बनाए तो। जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे। हाँ, जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे। मैं लपक गोद में आऊं। मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, हारो नचायो रे। मारा नट राजा, हारो नचायो नाचूं रे। मारा और अंतिम पंक्ति। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। ओ मैं तो मंगल रूप लखाऊं। मैं तो मंगल रूप लखाऊं। ओ उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। और बहुत सुंदर पंक्ति। ये पंक्ति तो गानी चाहिए आपको, और ऊंचे स्वर में गानी चाहिए। क्या? थारी मन चाही में प्यारे। थारी मन चाही में प्यारे। ओ थारी मन चाही में प्यारे। मन चाही में प्यारे। ओ मैं अपनी चाह मिलाऊं, मिलाऊं। मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचूं रे।
ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर हारो नचायो मीराबाई गा रही हैं, हम भी गाएं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा हो, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण। बोलो गिरधर गोपाल की। पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, हो पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा अरज करूं छूं, दोय कर दोय कर जोड़ा रज करूं छूं, दोय कर जोड़ा रज करूं छूं, सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, आए नाय
सकल जग झूठा झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल राजा। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल तो साचा कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के नटवर नागर। ओ हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण भाव भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। हो प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। हो प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। हे राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गाओ गोपाल भुजा उठा के हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे राधा मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है। हे राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है,
है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, जादूगर नहीं जादूवर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है। ये ठाकुर जी का सबसे प्रिय राग है। नरसिंह मेहता को भगवान कहते हैं कि यदि कोई केदार राग गाएगा तो मैं एक क्षण के लिए पूरी दुनिया छोड़ के उसके सामने बैठ जाऊंगा। तो गाओ, शायद एक क्षण के लिए ठाकुर जी पधार जाए। सब लोग गाओ। लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 गोकुल में पग धारे, गोकुल में और जनमत ही पूतना गति दीनो, 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 अधम उदाहरण हारो, अधम उदाहरण हारो। लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो। यमुना के नीर तीरे चरावत, यमुना के तीरे चला, सुनो, यमुना के तीरे धैनु चरावत, यमुना के तीरे धेनु चरा, कैसे ओढ़त कामर कारी, ओढ़त कामर कारी, हे सुंदर वदन कमल दल लोचन, सुंदर वदन कमल दल लोचन, हाँ सुंदर वदन कमल दल लोचन, सुंदर वदन कमल दल लोचन, पीतांबर पटवारो, पीतांबर पटवारो, हे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कर में मुरली धारो,
जल डूबत ब्रज राख लीनो। जल डूबत ब्रज राख कैसे? लीनो। हाँ, नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। जीवन प्राण हमारो, जीवन प्राण हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जीवन प्राण हमारो, जीवन प्राण लागत है मोहे प्यारो जादूगर। लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूगर। लागत है मोहे प्यार। हाँ, लागत है मोहे प्यारो जादूगर। लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूगर। लागत है मोहे लागत है मोहे प्यारो, मोहे प्यार। लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो। बोलो जादूवर गोपाल की जय। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई। दूसरो न कोई। सब लोग गाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़ा जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ। लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल।
सींच सींच प्रेम बेल बोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ओ अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई और आनंद फल हुई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ओ भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी होई जगत देख रोई। हाँ भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहे रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ओ मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। हे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, हाँ गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल। गोपाल। मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे भैया नेक हम पे दया करो, हमारो गरो नेक बैठो, नेक तो गाओ साथ में गाओ। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। कोई कहे सस्तो, मीराबाई कहती हैं, मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, मायरी ये तो आवत प्रेम के मूल रे,
हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को। मायरी मैंने लियो री तराजू तोल रे, मैंने लियो री तराजू तोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मैंने लियो री करताल बजा के गाओ, राधा रमण लाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर हे नागर। मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, हे मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। हे मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। आप सब जड़ नहीं हो, चैतन्य हो। पर ये माइक क्या है? ये जड़ है। ये जो बांस लगे हैं ये सब क्या है? ये जड़ हैं। ये लाइट क्या है? ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। हम सब चेतन, जिनमें प्राण विद्यमान वो सब चैतन्य होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव ना रख करके चैतन्य बुद्धि जब रखोगे, सत परमात्मा की तरफ जब चैतन्य बुद्धि होगी, तभी तीसरा सुख मिलेगा। क्या? आनंद। सेवा में आपको सुख मिलता है, सेवा में आपको आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने सत परमात्मा को चैतन्य नहीं माना। आपके चित्त में कहीं ना कहीं अब भी ये भावना आ जाती है कि वो जड़ ही हैं। उनके प्रति जड़ बुद्धि आ जाती है। जड़ बुद्धि मतलब धातु बुद्धि। ये तो मार्बल के हैं, ये तो अष्ट धातु के हैं, ये तो इतने के हैं, ये तो उतने के हैं। अभी कोई
आते हैं सब लोग मिलने वृंदावन में। तो अभी भी किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम गोपाल जी की सेवा ले जाए। मैं ले जाओ। बोले तो फिर उसका मोल देने में हमको बहुत कष्ट होता है चित्त में। जब ठाकुर जी हमारे हैं तो फिर उनको मोल दे के क्यों खरीद रहे हैं हम? मैंने कहा मैया उसको मोल मत समझो। तो क्या समझें? मैंने कहा ऐसा समझो, हमारे ठाकुर जी इतने दिनाते कोई और के घर में बैठे, अब हम वाके यहां से ठाकुर जी को ले जा रहे हैं और वाकू ले जावे की खुशी में बधाई दे के जा रहे हैं। वाकू मोल नहीं दे रहे हैं, बधाई दे जा रहे हैं। भावना क्या रखो? बधाई दे के जा रहे हैं। कितने अब वहां तो देखो मोल भाव दुकानदार तो बोलता ही है, इतने के हैं, इतने के हैं, इतने के हैं। अगर आपके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी के प्रति चेतन भाव होगा ना, अब मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रहा कि बहुत महंगे लगावे आदि। मेरे को तो बहुत कष्ट हो कि अगर कोई ये कह दे भाई इतने महंगे थोड़ी गोपाल जी, इतने महंगे तो नहीं है, थोड़े कम करो। गोपाल जी सोचते होंगे अच्छा तो को अभी भी महंगो लग रहा हूं मैं। अरे अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगो तो भी मुझे खरीदना है पावेगो, और तू यहां यूं सोच रहा है कि मैं इतना महंगो। हमारी बुद्धि तो भैया ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति जितनो मोल बता दे वहां से ज्यादा दे करके लेके आओ, और बधाई के रूप में दे के आओ, मोल के रूप में नहीं। और उनको भी यही कहो। हम तो ब्रज में भी जो हमारे सब ठाकुर जी को स्वरूप बना में, हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी आपकी दुकान पे आवे तो वाकू ये बताना ही नहीं है कि ये ठाकुर जी इतने के हैं, ये ठाकुर जी इतने के हैं, बल्कि ऐसा कहो जाए इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर। अब तो सुनो, बधाई न्योछावर दुकानदार बोलेगा तो सामने वाले को भी मन नहीं होगा क्यों करवाऊं। भाई बधाई है तो जितनी बोले उतनी दे देते हैं। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा, और जब ज्वर चढ़ता था वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी
मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा, उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ, वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा देख, मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में ये भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती उसको बुखार आ जाता, और वास्तविक बुखार होता था। वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से जाके कहा पिताजी ऐसे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओगी लेकिन वापस आओगी। दूसरी बार जब वृंदावन गई तो बोली एक पक्ष को तो मना के देख लिया, वो तो नहीं माने, अब दूसरे पक्ष की बारी है। श्रीनाथ जी के सामने बैठी है। बोले पिताजी तो नहीं मान रहे मुझे आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो भक्तवत्सल हो ना, आप तो भक्त पर अनुग्रह करते हो ना नाथ। मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मेरे पास में। उसके लिए ठाकुर जी से जिज्ञासा करने लगे, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अजब कुमारी व्याकुल रहने लगी, क्या करूं मैं, ये बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता, मुझे एक जगह रहना है, मुझे इन्हीं के पास रहना है, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या फिर ये मुझे स्वीकार कर ले। ये तीव्र भक्ति है। अजब कुमारी अब की बार जब गोवर्धन आई, उसने वहां के मंदिर के सेवा अधिकारी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, आप सब पुरुष लोग ही सेवा करते हैं, कोई मेरे लायक कोई सेवा नहीं है मंदिर में जिससे मैं भी इनके समीप बैठी रहूं। बोले यहाँ तो सब अपरस है, तुम कोई सेवा, तुमको जो रुचि लगे, बाह्य सेवा जो बाहर से ही तुम कर सको वो देख लो। तो उसने मन में विचार किया कि मैं देखती हूँ रोज शाम को ठाकुर जी चौसर खेलते हैं, और वो चौसर में बड़ी निपुण थी। उसने कहा ठीक है, एक चौकी सामने दर्शनार्थियों के बीच में लगा लेती और उस पर चौसर बिछा करके ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। एक बाजी स्वयं चलती और अपनी चाल चलने के बाद ठाकुर जी से कहती ठाकुर जी अब आपकी बारी है, मैं ही चल देती हूं, आपको जो लगे वो इसमें उत्पन्न करा देना। और ठाकुर जी की बाजी निकाल करके जैसे ही चलती, ठाकुर जी की बाजी देख करके अगर अच्छी बाजी आती तो ठाकुर जी को कहते अच्छा बड़े चतुर हो, हमसे आगे निकल रहे हो। ऐसे खेलती थी ठाकुर जी के साथ। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में कि उससे कोई नहीं जीत सकता। जब वो खेल खेलती थी ना तो श्रीनाथ जी के नेत्र मटकते थे इधर उधर। ठाकुर जी मानो वास्तव में उनकी इच्छा प्रकट होती थी कि मैं ही खेल रहा हूं। और एक समय ऐसा आया कि अजब कुमारी अपनी चाल चलने के बाद जब ठाकुर जी की चाल चलती ना तो वास्तव में ठाकुर जी के द्वारा ही वो चाल चली जाती थी। लेकिन अजब कुमारी का खेल इतना सुंदर था, वो पूरा खेल जीतते 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 जैसी अंत में जीत होने वाली होती थी तो ऐसी चाल चलती थी, स्वयं हार जाती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और भगवान उसके इस भाव से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कितनी बार तो अजब कुमारी को ऐसा अनुभव होता कि ठाकुर जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। ठाकुर जी अपने नेत्र ऊपर करके उसकी ओर मुस्कान भरी नजरों से देख लेते हैं। अजब कुमारी बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन अब वापस जाने की बेला जब आई, आज वापस जाना है अजब कुमारी को। आज अजब कुमारी ने चौसर खेलना प्रारंभ किया और खेलते खेलते अंत में ठाकुर जी को जिताती थी। लेकिन रोते रोते बोली आज नहीं जिताऊंगी मैं। अगर आप जीतना चाहते हो नाथ तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी।
उसने ऐसी चाल चली कि भीतर खड़े हुए श्रीनाथ जी के पसीने आने लगे। ठाकुर जी हार रहे हैं खेल आज। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी जीते नहीं पा रहे उससे। लेकिन अचानक से जैसे ही अजब कुमारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो थोड़ी के ऊपर प्रश्वेत के बिंदु टपक रहे हैं नीचे। भगवान व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की व्याकुलता को देख नहीं पाई और फिर से हारते हारते हुए ठाकुर जी को अंत में फिर से उसने जिता दिया। और अब की बार जैसे ही जिताया, श्रीनाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और अजब कुमारी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। जैसे ही गले से लगाया, हाथ पकड़ लिए ठाकुर जी के, बोले मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं, तू जो कहेगी मैं दूंगा, तू बता क्या चाहिए। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले मैं यहां नहीं रुक सकती नाथ, लेकिन अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेवाड़ आएंगे और मेवाड़ में आकर के सदा मुझे दर्शन देने के लिए विराजमान होंगे। बंधुओं, जिस वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ में जाकर के विराजमान हो गए और आज भी उदयपुर में विराजमान, उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराजमान। अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी विराजमान। यह है तीव्र भक्ति। और तीव्र भक्ति के स्वरूप क्या है, मीराबाई गा रही है। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, तनिक न पायो चैन, तनिक न दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने। मीराबाई कहती मेरी स्थिति देखिए नाथ, मेरी स्थिति कैसी है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द कोई कृष्ण कह दे, कोई गोपाल कह दे तो मेरा हृदय कंपित हो जाता है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। ठाकुर जी बोले मेरा नाम सुन के इतनी व्याकुलता होती तो मत सुना करो। मीराबाई कहती क्यों ना सुनूं, मीठो मीठो बैन, मीठो इतना मीठा है आपका नाम। विरह कथा कासू कहूं सजनी, विरह कथा कासू कहूं सजनी, विरह व्यथा कासू कहूं सजनी, विरह व्यथा कासू कहूं सजनी। यह गई करवत ऐन, यह गई कर ऐन मतलब ठीक। तरस बिन दुखन लागे ने, तरस बिन दुखन लागे ने, तरस बिन दुखन लागे ने। तरस बिन दुखन मीराबाई कह रही है तीव्र भक्ति वाले की स्थिति क्या है। कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत हरि मग जोवत, कल ना परत
पल हरि मग जो बत कलना परत भई क्षमा सीने भई क्षमा। एक क्षण का वियोग भी 6 महीने के समान लगता है। मीराबाई कहती हैं आपको देखे बिना, आपको सुने बिना, आपसे मिले बिना, आपके पास आए बिना कल ना परत मुझे सल नहीं पड़ता है, मेरे चित्त को चैन नहीं मिलता। और आपसे दूर जाती ऐसा लगता है कि 1 मिनट पहले तो दर्शन करके आई है, लेकिन 6 महीने जैसे लगते हैं कि कितने दिन निकल गए देखे बिना। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख में टण सुख दे, दुख में टण सुख दुख में तन सुख देन, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुख लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुख लागे। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार मुझसे प्रेम करता है ना मैया, ऐसी अनमितता भक्ति जो करता है मुझे बहुत प्रिय होता है। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलका कारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। भक्ति मती श्री मीराबाई जब बिहारी जी का दर्शन करने पहली बार वृंदावन आई और श्री कुंज बिहारी लाल को देख करके उनके मुख से ये शब्द प्रकट हुए, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलका कारी को,
श्री कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम श्री कुंज बिहारी को अधर मधुर स्वर मुरली बजावे। गाइए। अधर मधुर स्वर मुरली बजावे। रिझावे राधा प्यारी को। हे हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। हमरो प्रणाम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह छवि देख मगन भई मीरा। यह छवि देख मगन भई मीरा। यह छवि देख मगन भाई मीरा। यह छवि देख मगन भई मीरा। प्यारे